क्या आपको भी लगता है कंपोस्ट बनाना बहुत मुश्किल है? आपको लगता है इस कचरे में हाथ कौन डालेगा? बहुत स्मेल आती है, हमारे घर में बदबू हो जाएगी, इसको तो बाहर ही फेंकना ठीक है। तो कंपोस्ट बनाने के लिए आप इस तरह का कोई मटका ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं, और उसमें आपको सब तरफ थोड़े से छेद होने चाहिए उसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लोजअप करके दिखा सकते हो। इस मटके में मैंने यहाँ पर, देखिए मैं आपको रोटेट करके दिखाती हूँ, इस तरह से छेद करवा रखे हैं। और अगर आप देखेंगे तो बॉटम में भी 3-4 होल्स हैं यहाँ पर। गो। फिर हमें चाहिए हमारा किचन वेस्ट, कुछ सूखे पत्ते, और आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। कोकोपीट मुझे एक बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट लगता है कंपोस्ट में डालने के लिए, पर क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा आता है। और कोकोपीट की ब्रिक्स होती हैं, उन्हें आप पानी में भिगो दीजिए और वो काफी अच्छे वॉल्यूम में फूल जाती हैं। फिर उसको आप ड्राई कर लीजिए और इस तरह से ड्राई कोकोपीट अपने पास स्टोर करके रख लीजिए। अगर आपको ये करना डिफिकल्ट लगता है तो सूखे पत्ते बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल होते हैं। आपके पास कुछ पौधे हैं या गार्डन है तो आपके उसमें से निकल सकते हैं, पेड़ पौधों में से। नहीं तो घर के आसपास किसी भी पार्क में से आप सूखे पत्ते लेकर आ सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आमतौर पर आपको बताया जाता है कि कंपोस्ट बनाते वक्त ये मत डालो, वो मत डालो, प्याज के छिलके मत डालो, लहसुन के छिलके मत डालो, सिट्रस पील्स जैसे कि संतरे के छिलके, ये सब मत डालो। उससे हमारी कंपोस्ट जो है बनने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, या लोग बताते हैं अलग अलग तरीके के, हमें इसे अलग अलग करना है। हालांकि वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें डालने से माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। पर मैं बहुत इजी तरह से कंपोस्टिंग करती हूँ, क्योंकि इतना सारा झंझट, ये छिलका अलग वो छिलका अलग, आजकल के बिजी शेड्यूल में शायद इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे छिलके हैं, इसमें कुछ वेजिटेबल पील्स हैं, गाजर फ्रूट पील्स हैं, मूंगफली वगैरह के छिलके हैं, ये मेरे पूजा के फूल भी हैं इसमें, प्याज लहसुन के छिलके, और चाय पत्ती, और ये देखिए इसमें संतरे, कीनू संतरे, इन सब के छिलके भी हैं। तो मैं कोई भी छिलके अलग अलग नहीं करती हूँ, सारे छिलकों को मैं एक साथ अपने कंपोस्ट में डालती हूँ। और ये देखिए ये बनाना पील, इस तरह से अगर आप इन पील्स का, जैसे प्याज के छिलकों का, बनाना पील का अलग से बायो एंजाइम तैयार कर रहे हैं या उसका पानी बना के अपने पौधों में दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप उतना कर सकते हैं। पर अगर आपको एक इजी, एक आसान तरीका चाहिए जो कि क्विकली आप कर सके, जो बहुत पॉसिबल हो डेली रूटीन में फॉलो करना, तो ये कि आप कुछ अलग अलग मत कीजिए, अपना सारा गीला कचरा, गीला वेस्ट एक जगह इकट्ठा कीजिए। और इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो मैं आपको बताऊंगी, यूजुअली जो मैं जिस तरह से करती हूँ, जो मेरा वेस्ट है उसमें मैं थोड़ी मात्रा में कोकोपीट मिक्स करती हूँ, उसे टॉस करती हूँ और अपने कंपोस्ट बिन में, इस मटके में डाल देती हूँ। दूसरा तरीका है, आप इसको लेयर्स कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मेरे इस मटके में आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने छिलके डाले हुए हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं थोड़े दिन से अपने पील्स डाल रही हूँ। पर फर्स्ट थिंग करने के लिए आप नीचे अच्छे से बॉटम ऑफ द पॉट में, चाहे वो आपकी प्लास्टिक की बाल्टी है या फिर एक मिट्टी का मटका है, जो भी चीज में आप कंपोस्ट बना रहे हैं, उसमें आप सूखे पत्ते, अच्छी सी एक लेयर सूखे पत्ते की बॉटम में एकदम उसके नीचे, सबसे नीचे भर दीजिए। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताती हूँ कि आप नए सिरे से अगर कंपोस्ट बनाना शुरू कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। आप सूखे पत्ते ले लीजिए, उसकी एक मोटी सी लेयर बहुत अच्छे से अपने बर्तन के जो भी आपका कंटेनर है उसके बॉटम में डाल दीजिए। उसमें अपना किचन वेस्ट ले लीजिए, किचन वेस्ट को इस तरह से आप उस पर लेयर कर दीजिए। और लेयर करके फिर से ऊपर से एक बार आप सूखे पत्तों की लेयर डाल दीजिए। अब मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताती हूँ जो कि ज्यादातर मैं अपने कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आप किचन वेस्ट ले लीजिए, इसमें आप कोकोपीट डाल दीजिए। एक्चुअली किचन वेस्ट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ आपको सूखा और गीला, इसका एक कॉम्बिनेशन प्रॉपरली जब आप करते करते ही सीख पाएंगे इसको। तो जब करते करते आपको ये गीला और सूखे का समझ आ जाता है कि आपकी कंपोस्ट में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, कितना पानी उसको होल्ड करके रखना चाहिए,
तो कंपोस्ट बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए मैंने इसमें कोकोपीट डाला, इसको हाथ से या फिर इस तरह से आप टॉस कर लीजिए। और जब ये पूरा मिक्स हो गया अच्छे से, तो हम इसे अपने पॉट में फिल कर देंगे। कोकोपीट बहुत ही एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है और ये अच्छे से मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखता है। तो मुझे काफी आसान लगता है कि ये गीला सूखे का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से बन जाता है इसमें। बाकी सूखे पत्ते भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, ड्राई लीफ भी, क्योंकि कंपोस्ट में बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो कार्बन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो कि वेट बेस्ड है, उसके साथ साथ कार्बन का एक बहुत अच्छा सोर्स हमारे लिए हो गया ड्राई लीव्स। आपको डेली बस यही प्रोसेस करना है कि अपना किचन वेस्ट लीजिए, उसमें कोकोपीट या ड्राई लीव्स मिलाइए। ड्राई लीव्स को भी आप टॉस करके साथ में डाल सकते हैं। इसको इस तरह से किसी भी अपने कंटेनर में डालिए और उसको ढक लीजिए। इसी तरह से आप डेली का अपना किचन वेस्ट इसमें डंप करते जाइए और करीब हफ्ते भर, 10 दिन में, या आप 3-4 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। आप इसको टॉस कर सकते हैं, चला सकते हैं नीचे से ऊपर के लिए। उसके लिए मैं इस तरह का रेक यूज करती हूँ। आप भी इस तरह का कोई रेक या कोई लकड़ी या कोई बड़ा सा स्पून उस तरह का यूज कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने कंपोस्ट को जस्ट थोड़े थोड़े दिन बाद टॉस कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ पहले से तैयार की हुई कंपोस्ट। ये देखिए कंपोस्ट, ये मैंने कुछ दिन पहले रेडी की है और इसी तरह की एक मटके में से निकाली है। मेरे पास इस तरह के 3 मटके हैं जिसमें मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी कंपोस्ट बहुत ही चंकी है और मैं अपनी कंपोस्ट को इसी तरह से रखना पसंद करती हूँ। बाकी ये 80% डन है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में, तो आप इसको थोड़े दिन और मटके में रखकर छोड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है। बहुत सारी ड्राई लीव्स है, देखिए ड्राई मैटर अभी भी बहुत सारा है जो कि फुली डिकम्पोज नहीं हुआ। पर जब हम इसे मिट्टी के साथ मिलाकर अपने प्लांट्स के लिए डालते हैं या फिर जब हम इसे पॉट्स के नीचे भर देते हैं, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं और जब तक रूट्स कंपोस्ट तक पहुंचती है तब तक ये डिकम्पोज भी हो चुका होता है और रूट्स को बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट भी पौधे से मिल जाता है। तो देखिए इसमें कुछ सीड्स हैं जो डिकम्पोज अभी नहीं हुए हैं, कुछ ड्राई लीव्स हैं। ये देखिए मैं आपको अपनी दूसरे मटके की कंपोस्ट दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी आपको नजर आ रही होंगी, जैसे कुछ फूल हैं और बाकी और वेजिटेबल के पील्स वगैरह। ये ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, ये है फंगस। फंगस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में एक बहुत ही बढ़िया काम करती है और ये हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त है। दूसरा, अगर इसमें है नहीं मेरी कंपोस्ट में अभी, बट इसमें कभी कभी छोटे छोटे मैगेट्स हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक और मटका है और इसमें भी आप देखिए कैसे ये संतरे का छिलका है जिस पर ये पूरा फंगस आके इसको डिकम्पोज कर रहा है। और ये मैंने कुछ इसमें भुट्टे के छिलके भी डाले हुए हैं, जो भी देखिए, जो ये भी कितने अच्छे से डिकम्पोज हो रहे हैं। और कभी कभी हमारी कंपोस्ट में छोटे छोटे मैगेट्स हो जाते हैं, कुछ छोटे कीड़े। कई बार अगर आपने बाहर रखा है और अगर उसमें सोल्जर फ्लाइज ने एग्स दे दिए तो थोड़े बड़े मैगेट्स भी होते हैं। पर ये सब हमारे मित्र कीट हैं, मतलब ये हमारे फ्रेंड्स हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इनके बिना शायद कंपोस्ट हम बहुत इजीली बना नहीं पाएंगे। तो इनसे नफरत नहीं, इनको अपना दोस्त समझिए और कुछ घिन मत कीजिए। देखिए ये मेरी कंपोस्ट है और इसमें से गीली मिट्टी जैसी खुशबू आती है, जैसे कि बारिश में आती है मिट्टी की खुशबू। मैं चाय पत्ती को धोती नहीं हूँ, बल्कि ऐसे टाइटली स्क्वीज कर देती हूँ और कंपोस्ट में डाल देती हूँ। ब्राउन मैटर के लिए आप गत्ता या कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। जब आपका कंटेनर पूरा ऊपर तक भर जाए इस तरह से, तो अब आप इसको ढक कर रख दीजिए। करीब 3 महीने में आपकी कंपोस्ट तैयार होगी। पर ये धीरे धीरे ऐसे नीचे चला जाता है। ये नहीं है कि इसके बाद आप इसमें और ऑर्गेनिक मैटर या अपना किचन का वेस्ट ऐड कर दें, बल्कि इसको सिर्फ टॉस कीजिए टाइम टू टाइम और इसको ढककर छोड़ दीजिए। मैं अपनी कंपोस्ट को उतना ही गीला रखती हूँ कि उसमें नीचे से पानी नहीं टपके, तो मुझे लीचट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें। और मैं ऐसे आयरन स्टैंड पर अपने सारे कंटेनर्स को रखती हूँ।
इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपका बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार होगा, जो आप अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से और जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।